Good morning, students. How are you? Fine, thank you, children. Welcome to RPS online classes. प्यारे बच्चों, भी हम लोग स्टैंडर्ड 7th का हिंदी रोली चैप्टर 17 पाठ का नाम रानी चेन्नम्मा। यह एक एकांकी शंकर बाम द्वारा रचित एकांकी है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी अपने समक्ष पाठ्य पुस्तक निकाल लें और इसे ध्यान आकर्षण होकर पढ़ें। शंकर बाम द्वारा रचित रानी चेन्नम्मा एकांकी। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने दक्षिण भारत में अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए घोर संघर्ष किया था। इस एकांकी में उनकी शौर्य गाथा की झलक प्रस्तुत की गई है। सर्वप्रथम हम लोग पात्र परिचय में चलेंगे। चेन्नम्मा कित्तूर की रानी। सिद्धप्पा रायण्णा रानी के सेना नायक। मलप्पा शेट्टी जो अंग्रेजों से मिला हुआ कित्तूर का दीवान है। थेकरे चैपलिन जो अंग्रेजी सेना के सेना नायक है। द्रिशेक कित्तूर का दरबार कित्तूर राज्य को अंग्रेजों द्वारा हड़पने की बात सुनकर रानी चेन्नम्मा सेनापति से बातें कर रही है। तभी दरबान पहुंच जाता है। दरबान झुककर महारानी जी की जय हो। चेन्नम्मा क्या समाचार है दरबान? दरबान मलप्पा शेट्टी कंपनी सरकार के दूत बनकर आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। पुनः चेन्नम्मा कहते हैं कि उन्हें दरबार में आदर सहित ले आओ। दरबान आज्ञा पाकर जाता है और मलप्पा शेट्टी का दरबार में प्रवेश होता है। मलप्पा महारानी जी की जय हो। चेन्नम्मा वह व्यंग से कहती है कि कंपनी सरकार की भी तो जय कहिए। बोलिए शेट्टी जी, चुप क्यों है? अंग्रेजी ताकत की भी तो जय बोलिए। कहिए कैसे आना हुआ, क्या कारण है कि आप अभी मेरे पास आए? मलप्पा कंपनी सरकार ने आपके लिए यह फरमान भेजा है। फरमान देने लगता है कि वह क्या लाया है। चेन्नम्मा नहीं 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 नहीं, मुझे यह फरमान मत दीजिए, आप ही पढ़कर सुनाइए। मलप्पा फरमान पढ़ते हुए कहती है कि कंपनी सरकार आपके गोद लिए बालक को गद्दी का हकदार नहीं मानती, इसलिए वह कित्तूर का राज्य अपने अधिकार में करने की घोषणा करती है। हम आपको यह बात भी बता देना चाहते हैं कि राज्य में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। फरमान सुनकर रानी चेन्नम्मा क्रोध से भर उठती है और सिंहासन से उठकर मलप्पा से फरमान छीन लेती है। फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके मलप्पा के मुंह पर फेंक देती है। चेन्नम्मा क्रोध से फरमान का यह जवाब कंपनी तक पहुंचा देना। अंग्रेज समझ रहे होंगे कि एक असहाय नारी को डरा धमका कर उसका राज्य छीन लेंगे, उसे मिट्टी में मिला देंगे। यह उनकी बड़ी भूल है। वे नारी को कमजोर तो समझते हैं, पर यह नहीं जानते हैं कि समय आने पर वह प्रलय सा विकराल रूप धारण कर लेती है तो रूप यह दुर्गा की, पर चंडी भी बन जाती है। उन्हें यह पता नहीं है। सिद्धप्पा हाँ दूत, महारानी जी ठीक कहती हैं। तो इनका यह संदेश अपने अंग्रेज मालिक को दे देना। उन्होंने कहा कि इसका जो संदेश है वह अपने अंग्रेज मालिक को दे देना। और हम युद्ध के लिए तैयार हैं। हम अंग्रेजों की राज्य हड़पने की नीति का डटकर विरोध करेंगे, ऐसा व्यंग करते हुए कहें। लेकिन दीवान जी, अंग्रेज आपको इनाम में कितना हिस्सा दे देंगे कि आप उन्हें रोकेंगे? मलप्पा
झल्लाकर कहता है, इससे आपको क्या मतलब है? कित्तूर से मेरा अब कोई नाता नहीं रहा। चेन्नम्मा कहते, लज्जा नहीं आती तुम्हें यह कहते हुए कि मलप्पा जीवन भर जिसका नमक खाया, स्वार्थ में उसका ही गला काटने पर तुले हुए हो, शर्म नहीं आती? लालच ने तुम्हें अंधा बना दिया है, नीच बना दिया है। याद रखना, जो अपनी मातृभूमि के साथ गद्दारी करता है, ईश्वर उसे कभी क्षमा नहीं करता। इसलिए मातृभूमि से गद्दारी मत करना, नहीं तो कदापि ईश्वर क्षमा नहीं करेंगे। रायना मलप्पा से कहते हैं कि हमने तो सुना है कि कंपनी सरकार कित्तूर को राज्य आपको ही देने जा रही है। चेन्नम्मा गुस्सा होकर कहती है, अगर इन जैसे घर के भेदी दुश्मन से मिल जाएं तो यही होगा। घर की वेदी लंका ढाहे वाली बात हो जाएगी। यह जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, जिस थाली में खाता उसी थाली में छेद करता है। महाराज की मृत्यु होते ही उनके पर लग गए हैं, पंख लग गए हैं। जब तक महाराज जीवित रहे कोई भी कित्तूर की ओर आंख नहीं उठाने का साहस किया। लेकिन मलप्पा याद रखना, मेरे जीते जी आपको भी यह गद्दी नहीं प्राप्त होगी। मुझे अंग्रेजों को मजा चखाना ही होगा। मलप्पा आप जा सकते हो, कहकर चला जाता है। चेन्नम्मा धीरे से आगू होता है, हमने जो कंपनी सरकार को दो टूक जवाब दिया है, अब उसे संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा और गुलामी के जीवन से देश के लिए लड़कर मर जाना अच्छा है। आप लोग अपनी राय दीजिए कि क्या देते हैं। सिद्धप्पा कहते हैं, महारानी जी आपका फैसला हमें मंजूर है। आपने जो फैसला लिया वे एकदम सरोकार मंजूर है। अंग्रेज चाहे जितने शक्तिशाली हो, हमें उनसे दो दो हाथ करने ही होंगे। उन्हें भारतीयों के पानी का पता तो चल जाना चाहिए कि भारतीयों का पानी का क्या है, नहीं तो वे राज्य हड़पने का काम ऐसे ही करते रहेंगे जब तक हम लोग सही सही तरीके से जवाब देंगे। चेन्नम्मा बिल्कुल ठीक कहते हो। अब हमें कंपनी को यह दिखाना ही होगा कि हम अपने राज्य में किसी विदेशी का हस्तक्षेप नहीं चाहते। हम किसी विदेशी का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। रायना, महारानी जी हम युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। हम आसानी से अंग्रेजों के दांत खट्टे कर देंगे। राज्य की खत्तियों में इतना अनाज भरा है, भंडार भरा हुआ है, वर्षों चलेगा। बारूद इतना है कि तोपें पिघल जाएंगी पर बारूद खत्म नहीं होगा। तालाबों में इतना जल भरा है कि हम शत्रु को परास्त कर देंगे। चेन्नम्मा बहुत अच्छी बात है। मुझे विश्वास है कि हम दुश्मन की कमर तोड़ जवाब देंगे। कित्तूर के हर नागरिक की बाहें अंग्रेजों से लड़ने को फड़क रही है। सिद्धप्पा, हाँ हमें अभी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए अंग्रेजों से मुकाबले के लिए। रायना रम गुस्से में आकर आवेश में, मुझे तो तब शांति मिलेगी जब मलप्पा और थेकरे दोनों का शेर काटकर किले के बुर्ज पर लटका दिया जाएगा, तो मुझे बहुत ही प्रशंसा होगी, बहुत ही शांति मिलेगी। यहाँ से सभी लोग प्रस्थान कर जाते हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यहीं पे रहेंगे। अब हम लोग चलते हैं कुछ शब्दार्थ की ओर। तो प्यारे बच्चों शब्दार्थ लिखिए। शब्दार्थ, सबसे पहला है कंपनी। कंपनी यानी अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी यानी यह कंपनी 1600 ईस्वी में भारत
भारत के साथ व्यापार हेतु बनाई गई थी। बाद में इसने लगभग पूरे भारत पर राजनैतिक अधिकार कर लिया। ठीक है। दूसरा देंगे हकदार है। हकदार, तो प्यारे बच्चों हकदार शब्द का अर्थ होता है अधिकारी। विकराल रूप धारण कर लिया। विकराल यानी भयंकर कर लिया। हस्तक्षेप कर दिया। हस्तक्षेप शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चों दखल देना, किसी की बातों में दखल दे देना। हस्तक्षेप माने क्या होता है? किसी की बातों में दखल दे देना। खत्तियों शब्द आया है। खत्तियों शब्द का अर्थ होता है अन्न भंडार का स्थान, जहां पर अन्न को इकट्ठा करके रखते हैं। अन्न भंडार का स्थान। ठीक है। नेक्स्ट दे देंगे जो बुर्ज शब्द आया है, यानी किले का सबसे ऊंचा स्थान। किले का सबसे ऊंचा स्थान। ठीक है। सुंदर तरीके से लिखते रहे प्यारे बच्चों। अब हम लोग चलेंगे प्रश्नोत्तर की ओर। होमवर्क में तो लिखेंगे प्रश्नोत्तर। तो प्रश्न संख्या 1 देंगे कि तुर्क की रानी का नाम क्या था? कि तुर्क की रानी का नाम क्या था? प्रश्न संख्या 2 दुश्मन से कौन जा मिला था? क्वेश्चन नंबर 3 चैपलिन को किले का गुप्त रास्ता किसने दिखाया? ठीक है। चैपलिन को किले का गुप्त रास्ता किसने दिखाया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देंगे प्यारे बच्चों। थेकरे कौन था? और लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 रानी चेन्नम्मा का कंपनी सरकार
से युद्ध क्यों हुआ, युद्ध क्यों हुआ। तो प्यारे बच्चों इस एकांकी को पढ़ेंगे। एकांकी पढ़कर दिए गए शब्दार्थ को लेकर आप अपने ग्रुप्स में सेंड करेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों, बाय।